नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। लंदन के वेस्ट इलाके हाउंसलो से एक तस्वीर सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो, जिसको आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सनसनीखेज मामला है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। एक 34 साल का पाकिस्तानी मुस्लिम शख्स, जिस पर संगीन आरोप है कि उसने 15 साल की एक सिख नाबालिग लड़की को ग्रूम किया, यानी बहला फुसलाकर उसे सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक अपने फ्लैट में कैद रखा। आरोप यह भी है कि उसी फ्लैट में कई और लोगों को बुलाकर बच्ची का यौन शोषण कराया गया। जब एक सिख युवक ने आरोपी से सामना किया तो खुलासा हुआ कि वो शख्स पहले भी 12-13 साल की बच्ची को किडनैप करने की कोशिश कर चुका है और इसके बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं। इंसाफ की इसी चुप्पी के बीच हालात इतने बिगड़े कि करीब 200 सिख समुदाय के लोग लंदन के फ्लैट ब्लॉक को घेरने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कदम नहीं उठाया तो एक और बच्ची सिस्टम की इस तरह से भेंट चढ़ जाएगी, इस तरह की मानसिकता की भेंट चढ़ जाएगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एनएमएफ न्यूज इस वीडियो की तस्दीक नहीं करता है, इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है, वायरल होती है वीडियो बहुत ज्यादा। 3-4 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस तरह की हमने वीडियोस देखी और उसी पर हम लोग अब बात करने आए हैं कि इस तरह की जो मानसिकता फैल रही और इस तरह के लोग जो एग्जिस्ट करते हैं और एक कम्युनिटी के खिलाफ, चाहिए जानबूझकर सोच समझकर किया जा रहा कृत्य है। और 200 सिखों का इस तरीके से घेराबंदी करने के लिए आ जाना, मुखर हो जाना, ये क्या दर्शाता है, क्या बताता है लंदन में। हमारे साथ पंकज प्रसून जी है, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे समझने की इस पूरे मामले की कोशिश करते हैं। पंकज जी, ये वायरल वीडियो आपने भी देखा, इस खबर से आप भी वाकिफ हैं, थोड़ा सा बताएं इस खबर के बारे में। बेसिक बात आपने तो बता ही दी है कि वो 6 घंटे तक करीब वो जो पाकिस्तानी युवक है, वो पाकिस्तानी मुसलमान, पाकिस्तानी ओरिजिन का वो युवक है जी। और ये सिख लड़की को 6 घंटे तक अपने फ्लैट में रखता है और आरोप ये है कि 6 अन्य लोगों ने उस बच्ची के साथ रेप किया, इस युवक के साथ ही जी। और ये फिर खबर आई, जैसे जैसे सिख कम्युनिटी लंदन को पता चला तो वो जमा हुए फिर ये। लेकिन ये नई घटना नहीं है भुवन। मैं जब इसका हिस्ट्री देख रहा था तो 1980s में एक टीवी रिपोर्ट आई है, उस टीवी का नाम था डे टाइम। ओके। और उसमें यह बताया गया था कि पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं, जो पाकिस्तान ओरिजिन मुसलमान हैं, वो दे आर टारगेटिंग सिख गर्ल्स इन द 1980s और उनका टारगेट, जो सिख महिलाओं का टारगेट था, वो 15 ईयर्स टू 35 ईयर्स के बीच जो सिख महिलाएं हैं उनको ये टारगेट करते थे। 1980s की बात मैं कर रहा हूं। ओके। और ये भी उस टीवी रिपोर्ट में बताया गया था कि वो प्रोग्राम का नाम था द ड्राई रन। और उस वक्त जब यह कहा गया कि पाकिस्तानी ओरिजिन के जो लड़के हैं वो सिख महिलाओं को टारगेट करते हैं, तो उस वक्त से समझिए हालात कितने ज्यादा खराब हुए होंगे। मैं बार बार ये बोलता हूं कि सिखों में 2 धड़ा है। एक धड़ा जो यूरोप में है, जो कनाडा में गया या फिर ये गया, जो खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए थे, वो पाकिस्तानियों को अपना मतलब कि मानते हैं कि हमारे भाई बंधु वो सब है। और दूसरा एक धड़ा जो है राष्ट्रवादी सिख। तो 1980s से ये सिलसिला, जो कि चूंकि ये ब्रिटेन के ही टेलीविजन ने ड्राई रन नाम के एक शो में ये किया था, तो उस वक्त मैं मान रहा हूं कि ये सिलसिला चल रहा है। अब जो नई घटनाएं आई है, न सिर्फ मैं किसी कम्युनिटी से नहीं जोड़ना चाहता, न सिर्फ सिख, बल्कि जो भी गैर इस्लामिक है वहां पे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदूज रहते हो या सिख रहते हो, जो भी ब्रिटेन में रह रहा है, वो ये ग्रूमिंग गैंग के निशाने पर है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 10 सालों में 1300 केसेस रजिस्टर किए गए, जिसमें यह साबित हुआ कि ग्रूमिंग गैंग ने जानबूझकर विधर्मियों को इस तरह, वो जैसे छोटी बच्ची का एक उदाहरण है जिसे चॉकलेट देके वो फंसाया। तो सोचिए कि 1300 के मामले तो बाकायदा रजिस्टर्ड है। उसमें टारगेट पे सिर्फ ब्रिटिश गर्ल्स नहीं है, बल्कि वो सिख भी हैं, हिंदूज भी हैं, वहां बड़ी संख्या में गुजराती रहते हैं, वो सब हैं। और ज्यादातर ग्रूमिंग गैंग में जो कल्प्रिट्स हैं,
यानी जो आरोपी हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। तो इसका बैकग्राउंड समझिए 1947 वाला, वो जो नफरत है सिखों के प्रति या हिंदुओं के प्रति, वही लोग तो गए हैं ना यहां से ब्रिटेन। ये पाकिस्तानी कौन गए या बांग्लादेशी कौन गए? तो चूंकि पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, उन्होंने अपने नफरत को उतारने का एक जगह प्लेटफॉर्म मिला, वो ब्रिटेन। और वहां पे सामने एक हमारे यहां 90s तक और ये यूं कहे कि 2000 तक एक नैरेटिव चलाया जाता रहा कि जो भी हम हैं, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, एक मोहल्ले में रहते हैं, बड़ा अच्छे से सौहार्दपूर्ण में रहते हैं। ये कभी नहीं था, क्योंकि वो एक तरफा प्यार था। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो भी यहां से जो लोग गए हैं, चाहे हिंदुस्तान से जो गए हैं, उन्होंने नाम कमाया, उन्होंने बिजनेस किया, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जो इस तरह के लोग गए हैं, उन्होंने बम धमाके किए, उन्होंने आतंकवाद दिया उस देश को। किसका क्या कंट्रीब्यूशन है ये समझना पड़ेगा। इन्होंने रेडिकलाइज किया उस सोसाइटी को। तो ये जो साजिश है अटैच करने की पाकिस्तानियों के साथ या बांग्लादेशियों के साथ, वी आर नॉट एमंग देम। हिंदूज वैसे नहीं होते, सिख वैसे नहीं होते, हम किसी बच्ची के साथ रेप में शामिल नहीं हैं। ये बताना पड़ेगा यूरोप को और ब्रिटेन को कि हिंदूज जो हैं वो दे आर बिजनेसमैन, दे कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये स्कॉलर लोग हैं। और अगर आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक साथ जोड़िएगा तो फिर पता चलेगा वो सारा धब्बा भारतीयों पर भी आएगा। बिल्कुल आएगा। और एक मैं बात आप बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताता हूं, इसी लंदन शहर की बात बताता हूं। लंदन शहर में आपको बहुत सारे इंडियन नाम से आपको फूड ज्वाइंट्स और रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे। जो पाकिस्तानी हैं वो लिखते तक नहीं है कि पाकिस्तान का रेस्टोरेंट है, वो इंडियन रेस्टोरेंट के नाम पे सारा सामान बेच रहे हैं। क्योंकि जैसे वो पाकिस्तानी लिखेंगे कोई नहीं आएगा ग्राहक, लेकिन इंडियन लिखेंगे तो इंडिया ने वो क्रेडिबिलिटी बनाई है कि कस्टमर्स आते हैं। बिल्कुल, छवि का तो एक प्रभाव पड़ता ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इंडियन होने का तमगा आज की डेट में सब इसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उसके क्या मायने हैं, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। लेकिन पंकज जी, एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ जरूर जोड़ना चाहूंगा, फिर आप अपनी बात भी उसमें शामिल कीजिएगा। ये सवाल दरअसल उन सिख कम्युनिटी के लोगों से जुड़ा हुआ है। जैसा आपने बताया कि अलग अलग धड़े, जब इंटरनेशनली अगर हम देखें तो अलग अलग धड़े अलग अलग जगह मूव ऑन हो गए। एक धड़ा खालिस्तान का भी है, खालिस्तानी की जो बात करते हैं उसके जो हिमायती हैं, उसमें मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ जो अपना नाता जोड़ लेते हैं, उनको अपना भाई भाई मान लेते हैं वाला जो रिश्ता बना लेते हैं, उन लोगों की आंखें क्यों नहीं खुलती जब ऐसे मामले आते हैं, या उनका खून ऐसे मामलों पर क्यों नहीं खौलता? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नहीं, बिकॉज दे आर पेड पपेट्स ऑफ पाकिस्तान आईएसआई। ये जो आपका जितना खालिस्तान का जो नेता मिलेगा, उनको आईएसआई पाकिस्तान से फंड मिलता है भाई, और पैसे मिलते हैं। और ये पाकिस्तान के प्रोजेक्ट K2 के हिस्से हैं। पाकिस्तान आईएसआई का एक प्रोजेक्ट था K2, वन केज कश्मीर एंड अदर केज खालिस्तान। और ये जो है जिस तरह कश्मीर को रिलीजन के नाम पे वो जोड़ा, और ये जो सिखों को इन्होंने पैसे से तोड़ा। ड्रग्स और पैसा एक बहुत बड़ा कार्टेल है, इसके लिए पीछे काम कर रहा है। आप गौर कीजिएगा तो जहां जहां खालिस्तानी है वहां ड्रग्स का मेनांस भी ज्यादा है। तो ड्रग्स और पैसे से, ये देखिए, ये लोगों को अपने गुरुओं से मतलब नहीं, अपने खालसा पंथ से मतलब नहीं। इनको चूंकि पाकिस्तान पे करता है इसलिए वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, और ये बहुत छोटा वर्ग है और धीरे धीरे हर जगह कमी होता जा रहा है। एक सिर्फ कनाडा ऐसा देश है जहां पे आपको अच्छी खासी संख्या में इस तरह के रेडिकलाइज सिख मिलेंगे जो कि पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। बाकी दुनिया में कहीं भी सिख कम्युनिटी आपको मिलेगा तो वो इंडियन, और वो प्राउडली अनाउंस करता है कि वी आर इंडियंस। और ब्रिटेन में देखिए, कनाडा में सबसे ज्यादा है। ब्रिटेन और जो कनाडा है ना, वो एक तरह से मैं कहूंगा सिस्टर कंट्रीज हैं। एक ही तरह का दोनों का बीचे हो गए, इंडियंस ज्यादा आपको मिलेंगे। हाँ, एक बात है कि कनाडा में पाकिस्तानी कम गए और ब्रिटेन में पाकिस्तानी ज्यादा गए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका इस तमाम बातचीत के लिए, और आपने इस पूरे मामले की जो तह में जाकर के आपने बताया कि अतीत क्या रहा है, इतिहास में भी ऐसी वाक्य, ऐसी घटनाएं होते रहे हैं और एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। और आपने इस बात पर भी बखूबी बताया, और हम अपने दर्शकों की राय भी इस पर लेना चाहते हैं। जो खालिस्तानी वाला एंगल इस मामले से हमने जोड़ा है, और उसमें जो पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ पंकज जी ने जिस तरफ इशारा किया, उस पर कितनी सहमति रखते हैं हमारे दर्शक, क्या कहना चाहते हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इस तरह की मानसिकता एक्सपोज होनी चाहिए, इस तरह के मामले पूरी दुनिया में लोगों को पता चलने चाहिए।
इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।